देश में बेतरतीब ढंग से बढ़ते कोचिंग कारोबार की वजह से विद्यार्थियों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों, दुर्घटनाओं आदि के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसे मानना सभी कोचिंग संस्थानों के लिए अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से लेकर रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं पूरी गाइडलाइन। कोचिंग क्लास करने की उम्र सीमा तय। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों को लेकर जारी गाइडलाइन में कोचिंग क्लास की उम्र सीमा निर्धारित कर दी है। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे या हाई स्कूल पास होने से पहले कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया जा सकता। इस नियम का उल्लंघन करके दाखिला करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई होगी। फीस की रसीद देनी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों को फीस की रसीद देनी होगी। साथ ही भिन्न भिन्न कोर्स का उल्लेख करते हुए एक प्रोस्पेक्टस जारी करना होगा, जिसमें फीस और जमा करने के नियम की भी जानकारी देनी होगी। कोचिंग से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां वेबसाइट पर देनी होंगी। बीच में कोचिंग छोड़ने पर वापस करनी होगी फीस। कोचिंग संस्थानों को प्रोस्पेक्टस और नोट्स भी विद्यार्थियों को बिना शुल्क के देने होंगे। यदि विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के लिए पूरी फीस जमा कर दी है लेकिन बीच में ही कोचिंग छोड़ रहा है तो बची हुई फीस 10 दिन के भीतर वापस करनी होगी। कम से कम 1 मीटर जगह जरूरी। कोचिंग क्लास में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर की जगह होगी। इसके लिए फर्स्ट एड किट और मेडिकल असिस्टेंट फैसिलिटी भी जरूरी होगी। पीने का साफ पानी और सीसीटीवी कैमरा होंगे। शिकायत निवारण के लिए समिति। गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग सेंटर में एक शिकायत निवारण पेटी या रजिस्टर रखा जा सकता है। कोचिंग सेंटरों में शिकायत के निवारण के लिए एक समिति होगी। स्कूलों के समय पर नहीं कर सकेंगे कोचिंग। नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल की क्लासेस के समय विद्यार्थी कोचिंग क्लासेस नहीं कर सकेंगे। कोचिंग क्लास को विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश भी सुनिश्चित करना होगा। कोचिंग क्लास 1 दिन में 5 घंटे से अधिक नहीं होगी। साथ ही यह बहुत सुबह या देर शाम को भी नहीं होगी। कोचिंग संस्थान आयोजित करेंगे कोचिंग काउंसलिंग सेशंस। कोचिंग संस्थानों को लाइफ स्किल, साइंटिफिक टेम्परामेंट, रचनात्मक और फिटनेस, वेलनेस, इमोशनल बॉन्डिंग, मेंटल वेलबींग, मोटिवेशन के लिए टीचर, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित करना होगा। सार्वजनिक नहीं करेंगे टेस्ट के रिजल्ट्स। नई गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थानों द्वारा अपने आयोजित टेस्ट के रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं करना है। इसका उपयोग सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन के नियमित विश्लेषण के लिए ही किया जाना चाहिए। दिव्यांगों के अनुकूल होगा परिसर। कोचिंग संस्थान किसी भी विद्यार्थी के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। कोचिंग सेंटर की इमारत और आसपास का परिसर दिव्यांगों के अनुकूल होगा। Thanks for watching. Subscribe to our channel.